याले ये अजीब अल्फाज हैं जो अभी मैं पढ़ा हूं केवल सूरत यूनुस के। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन, तुम्हारा रब वो है जो अल्लाह है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया। या अल्लाह 6 दिनों में तूने पैदा किया? कौन से पैदा क्यों न किया? ये 6 दिनों में पैदा क्यों किया? हालांकि तू कह रहा है कि मैंने 6 दिनों में पैदा किया जमीन और आसमान को, तो उस वक्त आपको मानना पड़ेगा कि सूरज न था, चांद न था, तो पहले तो तुम तायुन करो कि ये 6 दिन का, भाई चांद न था, सूरज न था, तो पहले तो हमें 6 दिन समझाओ। समझ जा रहा हूं मेरे दोस्तों, जब जमीन न थी, आसमान न था, सूरज न था, चांद न था, तो अल्लाह ने फरमाया मैंने इनको 6 दिन में पैदा किया। तो पहले मुझे 6 दिन तो समझाओ कि अल्लाह ने ये 6 दिन कैसे बताए। अरे जब आज तक तुम्हें 6 दिन समझ में ना आए, तो आज तक तुम्हें दिन समझ में ना आया, जब आज तक तुम्हें खुदा का दिन समझ में ना आया, तो फिर तुम्हें दीन कैसे समझ में आएगा? खुदा का दिन समझ में नहीं आया कि वो खुदा है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया। या अल्लाह 6 दिनों में तू कादरे मुतलक है? ये 6 दिन क्यों? हमें तो समझ में भी नहीं आता। चांद न था, सूरज न था, सितारे न थे, तो आपने इसको बनाया। अब हमें क्या पता चले कि ये 6 दिन काय की हैं? तो ये खिलकत है। इन फिर समझो, अला लहुल खल्क वल अम्र, अल्लाह के लिए क्या है? खल्क और अम्र। मादियत में तदरीज होती है, मैं नहीं समझा सका, फिर करीब आकर बात करता हूं कि अल्लाह ने जब इंसान का जिक्र किया तो इरशाद फरमाया सूरत अल मोमिनून में, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। हर मर्तबा लफ्ज़ खल्क आया है। इंसान को खल्क किया मिट्टी से, फिर नुत्फा, फिर मुज़ग़ा, फिर अलका, फिर हड्डियां, फिर गोश्त। 6 दर्जे अल्लाह ने बनाया। अब्दुल हकीम ये तदरीज है, तदरीज है। अरे एक बंदा आज शादी करे और कल बच्चा पैदा हो जाए तो मुआशरे में इज्जत क्या रहेगी? नाराए हैदरी। अरे हाँ, क्यों नहीं कहते कि ये खुदा की कुदरत है? मुआशरे की जबानें बंद करो, मुआशरे की जबानें बंद करो, करो मुआशरे की जबानें बंद। कि अगर दूसरे दिन बच्चा पैदा हो गया तो क्या है? खुदा की कुदरत है, कादर मुतलक है। लेकिन अल्लाह का आईन नहीं बदलता। तुम लाख दुनिया को समझाओ कि नहीं ये खुदा की कुदरत है, तो खुदा कहेगा नहीं, मेरा कानून है कि अला लहुल खल्क वल अम्र। मेरे यहाँ 2 चीजें हैं, खिलकत और अम्र। खिलकत तदरीजी होती है, तदरीजी होती है। ये नहीं कि आज शादी हुई तो 1 महीने के बाद बच्चा हुआ, 2 महीने के बाद नहीं, क्योंकि खिलकत जो है वो तदरीजी है। और आखिर में कहा सुम्मा अंशअना खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये 6 स्टेप्स अल्लाह ने बताए इंसान के जिंदगी के। और फिर कहा कि फिर मैंने दूसरे तरीके से उसको मुकम्मिल किया। मुकम्मिल नहीं, दूसरे तरीके से उसको मुकम्मिल किया। पूरी आयत में रूह का जिक्र नहीं, क्योंकि रूह खिलकत नहीं। घबरा गए, इतना बड़ा जुमला मैंने कहा है। नाराए हैदरी। रूह मादियत नहीं, मादियत का नाम रूह नहीं। अल्लाह ने फरमाया फिर मैंने दूसरे तरीके से इंसान को मुकम्मिल किया और फरमाया व यसअलूनका अनिर रूह, आपसे पूछते हैं कि रूह क्या है? कुल रूह मिन अम्रे रब्बी,
कह दो कि वो खिलकत नहीं, वो अम्र है, वो अम्र है। और यह भी खुदा ने नहीं फरमाया कि इनको कह दो कि मैंने रूह को खल्क किया है, बस ये समझो कि रूह में अम्र रब्बी, रूह जो है अपने रब की तरफ से अम्र है। वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और तुम्हें इतना इल्म ही नहीं है कि अम्र को समझ सको, क्योंकि मादियत समझ में आती है, अम्र नहीं। और 1400 साल गुजर गए हैं, दुनिया इसी में कशमकश में है कि दुनिया मादियत को तो समझ रही है लेकिन अम्र को समझ नहीं रही। क्योंकि अम्र कैसे बनता है? अम्र कैसे? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अम्र खिलकत से नहीं बनता, कुन से बनता है। उसमें तदरीज नहीं होती। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैयन, अल्लाह ने इरादा किया, अम्र हो गया। मैं समझा नहीं सका, जहां मैं जाना चाहता था फिर वापस आ गया हूं, क्योंकि मैं समझा न सका। मैंने क्या किया? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। मेरा अम्र क्या है? मेरा इरादा। तो अल्लाह का इरादा साल भर नहीं चलता। ये भी हमें समझाने के लिए है, वरना जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागे में फरमाया कि खुदा कुन नहीं कहता, क्योंकि अगर कुन कहे तो दहन हो, दहन हो तो जबान हो, जबान हो तो चेहरा हो। तो ये हमारे समझाने के लिए है। हम खुदा के इरादे को नहीं समझते, बस इरादा किया, हो गया। ये है अमर, क्योंकि इसमें तदरीज नहीं है, तदरीज नहीं है। इसीलिए मैंने किया कि आज कोई शादी करे, 1 महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाए, लाखों कहे कुरान उठाए कि ये खुदा की कुदरत है, तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं। लेकिन जब जनाब ईसा पैदा हुआ और कहा कि कैसे, तो अल्लाह ने कुछ नहीं कहा इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूल लहू कुन फ़यकून। यहाँ खिलकत नहीं है, यहाँ अम्र है। जहाँ खिलकत नहीं, यहाँ अम्र है। अब बताओ कि रसूल अफजल या ईसा? अब दुनिया बताए कि रसूल अफजल या ईसा अफजल? अरे दुनिया के समझ में नहीं आया। आज तक दुनिया को जब अम्र समझ में नहीं आया तो उलुल अम्र कैसे समझ में आया? या तो हक़ाइक़ को मान कर, और नहीं। कितनी मर्तबा खुदा ने कहा है, कितनी मर्तबा खुदा ने कहा है। अब तो करीब आ रहा, अब नतीजा निकल रहा है। अभी अभी कोई हदीस नहीं, कोई हदीस नहीं, कोई हदीस नहीं पढ़ रहा। जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? जरूरत क्या है कि अब्दुल हकीम हदीस पढ़े? तो फिर आओ कुरान पर ही बात करें, और सर पर कुरान रखो। तर्जुमा गलत किया, वाजिबुल कत्ल। आयत गलत पढ़ी, वाजिबुल कत्ल। और अगर आयत भी सही है, तर्जुमा भी सही है, तो फिर मानो, तो फिर मानो, मानो, फिर मानो। नहीं कबला ऐसी आयत, कबला आपकी दुआओं से अब 2 आयतें पढ़ रहा हूं। पहले एक आयत सुने, पहले एक आयत सुने। जंगे उहद के लिए इरशाद हुआ, वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमान फबिज़्निल्लाह। मेरे हबीब, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जंगे उहद क्यों हुई, तो उनको कहो कि अल्लाह के इज़्न से हुई। अल्लाह ने चाहा कि यह जंग हो, अल्लाह ने चाहा कि यह जंग हो। आज का नौजवान कहता है इस्लाम में खून रेजी क्यों? खून रेजी नहीं, इस्लाम में खून रेजी जायज है, लेकिन गलत नहीं, जायज। नाहक खून रेजी नाजायज है, लेकिन हकीकत पर है तो जायज है। अल्लाह ने फरमाया, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जंग उहद क्यों हुई, तो कहा अल्लाह ने चाहा कि ये जंग हो। क्यों? वलियअलमल मुमिनीन वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू, ताकि मैं दुनिया पर जाहिर कर दूं कि कौन है जो रसूल की इत्तिबा करके मोमिन बनता है और कौन है जो रसूल को छोड़कर मुनाफिक बनता है।
गांव के गांव शिया होते हैं। अरे 10 दिन में कहते हैं नया साल है, नया साल, और इब्तदाई रोने से। ये अखबार में आया है। हमें उन्होंने कहा ये कितनी मनहूस कौम है कि इब्तदाई रोने से, नए साल की इब्तदाई रोने से। तो फिर अगर हम मनहूस हैं तो फिर तुम ज्यादा मनहूस हो। अपने दाई से पूछो कि जब तुम्हारी इब्तदा हुई थी ये मनहूसियत है, ये नहस है, तो फिर तू अपनी दाई से पूछ, अपनी माँ से पूछ कि जब आया था तो हंस रहा था। अगर तू हंसता तो सारे तुम्हारे रिश्तेदार भाग जाते। तुम्हारे सारे रिश्तेदार भाग जाते। आते ही रोना जिंदगी की अलामत है। आते ही रोना यह जिंदगी की अलामत है। हम इब्तदा इसीलिए रोने से मनाते हैं कि हम जिंदा कौम हैं, मुर्दा नहीं। मुर्दा वो हैं जिनके पीर मुर्दा हैं। हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं। अपनी इब्तदा जिंदगी से करते हैं। यहां हमें जिंदगी मिलती है। और खुदा की कसम अगर तुम्हारी किताबों में ये अल्फाज ना हो तो कल मुझे फांसी पर लटका। और अगर है तो फिर अब्दुल हकीम की बात सुन कि जब हुसैन दुनिया में आए और रसूल को पता चला और कहा उम्मे ऐमन या अस्मा बिनत यमीस जाओ मेरे हुसैन को लेकर आओ, मेरे हुसैन को लेकर आओ। अब हुसैन रसूल के हाथों पर आया। बेतहाशा आंखों से आंसू बहे। उम्मे ऐमन ने कहा या रसूल अल्लाह बेटा अच्छा नहीं लगा। कहा उम्मे ऐमन अगर अच्छा न लगता तो मैं रोता क्यों? बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए तो रोता हूं। कहा फिर या रसूल अल्लाह बताओ तो सही। कहा आपको थोड़ा ही बताऊंगा, जाओ मेरी बेटी फातिमा को लेकर आओ। अदादारा ने हुसैन ये रोने के दिन है, रोने के दिन है। और इस तरह रो जिस तरह जन्नत में फातिमा रो रही है। अदादारा ने हुसैन इस तरह रो जिस तरह जन्नत में फातिमा रो रही है। खुदा की कसम मैं नहीं कह रहा, नौजवानों, शेख मुफीद अलैहि रहमत ने लिखा है। शेख मुफीद अलैहि रहमत ने लिखा कि कूफे के बाहर एक गांव था, एक मोमना रहती थी। जब मुहर्रम का चांद नजर आता था तो मुंह करती थी शाम की तरफ और कहती थी आकाज़ादी तू शाहिद रहना मैं तन्हा हूं। अगर कोई दूसरा मोमिन, दूसरी मोमिना हो तो मैं उसे बैठ कर हुसैन का मातम करूं। शेख मुफीद अलैहि रहमत ने लिखा एक मर्तबा मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ या किसी ने मोमिना के दरवाजे पर दकुल बाब किया। मोमिना ने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला देखा एक काले बुरके वाली बीबी आ गई है। बीबी बड़ी खुशी, कहा कौन हो मोमिना? कहा आपने जो दुआ मांगी थी कि कोई मोमिना आए जो मेरे साथ हुसैन के लिए मातम करे, मेरे लिए हुसैन के लिए रोए। मेरे दोस्तों शेख मुफीद अलैहि रहमत ने लिखा 9 रात उस मोमिना ने और उस बीबी ने मातम किया, रोया। जब 9 मुहर्रम अल हराम की सुबह हुई, फजर की नमाज दोनों ने पढ़ी। फजर के नमाज के बाद उस काले बुरके वाली बीबी ने मोमिना से कहा मोमिना अभी मैं जा रही हूँ। अज़ादारा ने हुसैन ये इतना जुमला है कि मर जाएं तो बेहतर है। जब ये कहा ना कि मोमिना मैं जा रही हूँ खुदा हाफिज, तो कहा बीबी तुम कौन हो? मैंने नाम नहीं पूछा। अब आने वाली रात शब्बे आशूर है, बड़ी मुसीबत वाली रात है और तूने 9 रातें मेरे साथ मातम किया है और मुसीबत वाली रात मुझे छोड़ के चली जा रही है। बीबी पहले तो बता को तुम्हारा नाम क्या है? शेख मुफीद अलैहि रहमत ने लिखा बीबी ने बुरका हटाया और कहा मोमिना पहचाना नहीं, मैं हुसैन की मां बतूल। आज़ादारा ने हुसैन मुझे अल्लाह की अजमत की कसम है और कोई आए या ना आए फर्श अज़ा पर हुसैन की मां तो जरूर होगी, हुसैन की मां तो जरूर होगी। फर्श अज़ा पर हुसैन मां तो जरूर होगी। मोमिना ने पूछा बीबी अगर तू हुसैन की मां है तो आज रात तू कहाँ जाएगी? कहा मोमिना आज रात मुझे दूर दूर जाना है।
सबसे पहले मैं शाम ज़ैनब के पास जाऊंगा, शाम से होकर मैं करबला हुसैन के पास जाऊंगी, करबला के बाद कूफे जाऊंगी, कूफे के बाद मदीने बाबा के पास जाऊंगी। हाँ अज़ादारान हुसैन, एक जुमला कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे उलमा ने भी यही बताया कि सबसे फर्श अज़ा पर बतूल आती है, लेकिन किबला जब मैंने तारीखों का मुताला किया, शहाबुद्दीन ज़हरी का ये कौल पढ़ा कि जब भी मजलिस होती है तो हर मासूम तो पहले आता है, लेकिन सबसे आखिर में सैयद सज्जाद आता है। हाँ नौजवानों, जितना रोना आए रो लो। अज़ादारान हुसैन, शहाबुद्दीन ज़हरी कहता है कि जब भी मजलिस होती थी सैयद सज्जाद आखिर में आते थे, और आखिर में आकर मोमिनीन की जूतियों में बैठ जाते थे, मोमिनीन की जूतियों में बैठ जाते थे, और जूतियों में बैठकर सिर्फ बैठना नहीं, मोमिनीन की जूतियों को सीधा करते थे। नौजवानों, ये बड़ी बात है जिस पर अब्दुल हकीम मर जाए। क्या जब मोमिनीन की जूतियों सीधा करने लगे, शहाबुद्दीन ने कहा मैं पांव पर गिर गया, मौला हमें गुनहगार न कर, ये मोमिनीन की जूतियां क्यों सीधे कर रहे हैं? तो सैयद सज्जाद ने रोकर कहा, शहाबुद्दीन ये रोने वाले मेरे बाबा के मेहमान हैं। हाँ हाँ दादारान हुसैन, ये रोने वाले मेरे मेहमान हैं, मुझ पर फर्ज है कि मैं बाबा के मेहमानों की खिदमत करूं। हाँ हाँ दादारान हुसैन, एक जुमला कहूं, एक जुमला कहूं, अल सवाकुल मुहर्रका में भी ये अल्फाज हैं कि कयामत में आवाज आएगी, ए अहले माशरो आंखें बंद करो, बतूल आ रही है। ए अहले माशरो आंखें बंद करो, बतूल आ रही है, बतूल आ रही है। साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब ये आवाज आएगी तो आप भी आंखें बंद करेंगे? कहा मैं भी आंखें बंद करूंगा। कहा आपकी तो बेटी है, कहा इसी हालत में आएगी, इसीलिए मैं आंखें बंद करूंगा कि गले में ज़ैनब की चादर होगी, एक हाथ में अब्बास का बाजू होगा, दूसरे हाथ में असगर का कुर्ता होगा, मैदान हशर में आएगी। हाँ मैदान हशर में आएगी, खुदा पूछेगा बीबी बीबी कुछ कहना है? कहेगी हाँ या अल्लाह, कहना तो बहुत है, लेकिन एक बात कहती हूं कि एक ही दिन में एक ही घर से मेरे 72 लाशें निकालेंगे। अज़ादारान हुसैन, में एक जुमला कहकर खत्म करना चाहता हूं, इसीलिए कि आपने बहुत रो लिया और सारी रात रोते रहेंगे। मैं कहता हूं आका ज़ादी बतूल दरबार में आई, लेकिन अंबिया को भी हुक्म हुआ कि आंखें बंद करें, रसूल को भी हुक्म हुआ कि आंखें बंद करें। बीबी दुख तो इसी बात का है कि शाम के बाजार में किसी ने नहीं कहा कि आंखें बंद करो, शाम के बाजार में किसी ने नहीं कहा कि आंखें बंद करो, बतूल की बेटी आ रही है। नौजवानों, एक जुमला न कहूं तो शायद आज की तकरीर मुकम्मल न हो सके। नौजवानों, अभी अभी मैं शाम से आया हूं, 4 जून से मैं शाम से आया हूं। नौजवानों, जब मैं बीबी ज़ैनब के जरी में दाखिल हुआ तो एक खुदाम बैठा हुआ था जिसके आगे कई चादरें रखी हुई थी। जो भी औरत नंगे सर आती थी उसको चादर उड़ाते थे, और मुझे कहा कि अब्दुल हकीम जरा इस इबारत को तो पढ़ो अरबी में। तो वहां भी ज़ैनब की इबारत लिखी हुई थी कि ए औरतें, जब मेरी ज़ियारत के लिए आओ तो नंगे सर न आना। बड़ा जुमला है, मेरी ज़ियारत के लिए आओ तो नंगे सर न आना, अरे सर पर चादर ओढ़ कर आना। बुजुर्गों, जो बीबी गैर औरत को नंगे सर देखना नहीं चाहती, खुदा जाने वो ज़ैनब खुद नंगे सर कैसे आई होगी। और अज़ादारान हुसैन, एक जुमला मुझे समझ में आया। जब मैं करबला गया था तो दोस्तों ने मुझे कहा था कि करबला से कफन लेकर आना, करबला से कफन लेकर आना। जब शाम गया तो हर औरत को चादर मिल रही थी। आज मुझे समझ में आया कि बीबी ज़ैनब ने भाई हुसैन को कहा, भाई हुसैन तुझे कफन न मिला, अब कयामत कफन तू देते रहना।